खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त शुरू। अरकान असेंबली की आमद जारी। पीटीआई के 5 में से 4 कवरिंग उम्मीदवार सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार, एक का इनकार। जनरल नशिस्त पर वकास औरकजई और इरफान सलीम। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर साबिक आईजी सैयद इरशाद हुसैन। खवातीन की नशिस्त पर मुतबादिल उम्मीदवार आयशा बानो दस्तबरदार। खुरम ज़ीशान का दस्तबरदार होने से इनकार। हुकूमत और अपोजिशन में सीटों की तकसीम का फॉर्मूला बरकरार। दस्तबरदार होने वाले तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं। पार्टी और मुझ पर एतमाद साबित करता है कि हम एक टीम हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हम तमाम बानी PTI के नजरिए के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी तिलावत आज हुई और फौरन इन्होंने जो है ना वो कोरम पॉइंट आउट किया कि जी कोरम पॉइंट आउट, और ये पहले से था क्योंकि खुद मौजूद नहीं थे सारे। उनका फैसला कि हम कोरम पॉइंट आउट करके इजलास नहीं बुलाएंगे। उसके बाद अपोजिशन गई, उन्होंने हाई कोर्ट से रब्ता किया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है वो कहा, मुझे उन्होंने कहा कि आप इनसे जो है वो हल्फ लें। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान की गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी। हाई कोर्ट में चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त वजीर आला KP स्पीकर KP असेंबली की जानिब से दायर की गई। स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम ने भी मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मंसूबा बंदी थी कि कोरम का बहाना बनाकर इजलास मुलतवी किया जाएगा। हाई कोर्ट के हुक्म पर मुंतखब अरकान से हलफ लिया। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाफिज अब्दुल करीम और तहरीक इंसाफ के मेहर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार। खतीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहास आज़ाद उम्मीदवार। 371 में मुश्तमिल पंजाब असेंबली के ऐवान में 369 अरकान मौजूद। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी केस में वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इसहाक ने कहा, छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मेरे फैसले के खिलाफ अपील दायर की। जज अगर चाहे भी तो छुट्टियों में काम नहीं कर सकता। मेरी छुट्टियां आज से शुरू होना थी। जुमेरात को बताया गया कॉज लिस्ट जारी नहीं होगी जब तक तब्दील नहीं की जाती। माजी में जजेस का रोस्टर मखसूस केसेस के फैसलों के लिए इस्तेमाल हो चुका। मैं इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। वजीर खारजा इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, वजीर खारजा न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम मुलाकातें करेंगे। UN सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सदारत के तहत आला सतह इजलासों की क़यादत करेंगे। 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ और एहतजाज के 3 केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। असद कैसर परवेज इलाही की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने कहा, बानी PTI को अदालत में पेश किया जाए। अदालत में नहीं लाया जाता तो बजरिया वीडियो लिंक पेश किया जाए। अगर ये दोनों काम नहीं हो सकते तो मुकदमात का ट्रायल जेल मुंतकिल किया जाए। 3 खत लिख चुका हूँ मगर शायद इंतजामिया अभी तक फैसला नहीं कर सकी। समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी। बलोचिस्तान में मियाँ बीवी के कत्ल का मुकदमा रियासत की मुद्दईयत में दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान में शाह वजीर, जलाल, मुनीर बुख्तियार, मलिक अमीर, अजब खान, जान मोहम्मद समेत 15 नामालूम अफराद शामिल हैं। मुल्ज़िमान मर्द और खातून को कत्ल करने से कबल सरदार शेरबाज खान के पास लेकर गए। सरदार ने फैसला सुनाया, दोनों का कारोकारी के मुर्तकिब हुए हैं, कत्ल किया जाए। पुलिस का सातिकजई हाउस पर छापा। सातिकजई कबीले के सबरा सरदार शेरबाज सातिकजई समेत 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार।
वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं कानून घिनौने मामले पर अपना रास्ता लेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी शहजादे अलवलीद बिन खालिद बिन तलाल के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और दुख का इजहार। कहा खादिमुल हरमैन शरीफेन वली अहद शाही खानदान और ब्रादर मुल्क के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी तवील और दलेराना जद्दोजहद ने दुनिया भर से लोगों की सताइश हासिल की। ईरान का यूरोपीय ममालिक के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। यूरोपीय ममालिक से मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्की करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के साथ जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़ आइंदा जुम्मे को इस्तांबुल में होगा। ये मुज़ाकरात में ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नायब वज़राए ख़ारिजा शरीक होंगे। चौदह अगस्त को हम जश्न मार्काए हक आजादी के तौर पर मनाएंगे। MQM पाकिस्तान पूरे सूबे सिंध में हर गली, हर मोहल्ले में छोटे और बड़े प्रोग्राम का आगाज 1 अगस्त से कर रहे हैं। गवर्नर सिंध का जश्न आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे से मनाने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने कहा कि 1 अगस्त से ही आज़ादी का जश्न मनाना शुरू कर देंगे। इस बार हमारा जज्बा हुब्बुल वतनी 5 गुना ज्यादा होगा। दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। इस साल 5 लाख झंडों का ऑर्डर दे चुके हैं। 13 अगस्त की रात 5 स्टार चौरंगी पर तारीखी आतिशबाजी होगी। 14 अगस्त को गवर्नर हाउस में ग्रैंड जश्न होगा। जो तालीम मिल रही है वो क्या तालीम मिल रही है? पाकिस्तान में तकरीबन 69 से 70% इनरोलमेंट सरकारी स्कूलों में होती है, लेकिन इन सरकारी स्कूलों का जो हाल है वो बतदरीज खराब होता चला जा रहा है और मैं आपसे कहूं तो भयानक सूरत हाल है। तालीमी निज़ाम बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। हुकूमत मयारी तालीम फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। 70% बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम का फुकदान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तालीम के लिए बजट मुख्तस होने के बावजूद सूरत हाल खराब है। दुनिया भर में IT तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में टैक्स लगाया जा रहा है। एक वजीर आजम चंदा लेने कराची आता था और अब एक वजीर आजम हमारे मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए आता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा पता नहीं कितने दिन ओहदे पर रहूंगा, लेकिन जब तक हूँ कराची के हक पर डाका डालने नहीं दूंगा। विफाकी हुकूमत मीटिंग के सिवा कोई एक तो काम करे। कराची के लिए 100 अरब रुपए फौरन दिए जाएं। कराची के इलाके मंगोपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस का कहना है जाँ बहक शहरी की फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया है। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। ढाका के पलटन मैदान में जमात इस्लामी का 1971 के बाद पहली बार सियासी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा। जलसे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ने कहा अगर हमें हुकूमत करने का मौका दिया गया तो हम अवाम के हाकिम नहीं खादिम बनेंगे। खिताब के दौरान तबीयत खराब होने पर शफीकुर रहमान दोबारा बेहोश होकर गिरे। बैठकर तकरीर मुकम्मल की। जमात इस्लामी ने अबूरी सबरा डॉक्टर यूनुस को साथ निकाती एजेंडा भी पेश किया। मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इंतखाबात कराने और गुज़िश्ता मुजाहिरों के चार्टर पर अमल का मुतालबा किया। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप की फातेह कौमी टीम वतन वापस पहुंच गई। टीम का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने एशियन चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में ईरान को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दी। नौजवान पाकिस्तानी टेनिस स्टार का कारनामा। मिकाइल अली बेग ने एक ही दिन में 2 ITF टाइटल अपने नाम कर लिए। मॉन्टेगो बे में साथी खिलाड़ी रॉस जॉनसन के साथ हरीफ जोड़ी को हराकर डबल्स टाइटल जीता। सिंगल्स फाइनल में अपने डबल्स पार्टनर रॉस जॉनसन के खिलाफ कामयाबी समेटी।
जदीद स्टाइल में झलकता मशरकी अंदाज, इस्तांबुल में सजा रंगारंग फैशन मेला। मॉडेस्ट फैशन वीक में पेश की गई अबायों की दिलकश कलेक्शन, डिजाइनर्स की मुनफरिद काविश को हाजरीन ने खूब सराहा। और मुल्क में आज भी कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तर्जुमान पीडीएम में पंजाब के मुताबिक मानसून बारिशों का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, मरी, गलियात समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी।